हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का और बेहद उम्मीद भी करती हूँ कि एकदम ज़बरदस्त और मस्त होंगे आप लोग। आज मैं बहुत सारे कमेंट्स थे कि मूल पुस्तकें और वो ऐसी कौन सी पुस्तकें हैं जो पढ़ी जाएं, जो नए छात्र जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका शायद पहली बार हो टीजीटी पीजीटी, या बहुत सारे मेरे जैसे लोग भी होंगे जिनको ये पता ही नहीं कि ऐसी कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए जिससे हमारा आगे टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। मैं अपनी बात करूँ मतलब कुछ आज से 4 साल 5 साल पहले की, तो मैं भी एकदम अनभिज्ञ थी। मुझे भी नहीं पता था कि मुझे क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। तो ऐसे लोग अभी भी काफ़ी हैं जिनको अभी यही नहीं पता कि मुझे किताबें कौन सी पढ़नी है, और नए जो छात्र छात्राएं हैं उनको भी शायद ना पता हो। वैसे तो आजकल सभी जागरूक है क्योंकि सोशल मीडिया का जो टाइम चल रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसे अभी मुझे लगता है छात्र छात्रा हैं कि जिनको गाइडेंस की और जिनको सही दिशा दिखाई जाए ज़रूरत है। तो यहाँ ये मूल किताबें कितनी और कौन सी पढ़ें जिनसे हम टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की ओर अग्रसर होकर उसमें सफलता पा सकते हैं। तो आज टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण किताबें हैं, बस उन्हीं को मैं बताऊंगी। वो आपको पढ़नी ही है हर हालत में, उसके लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है, ये आप ध्यान रख लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें, उनके बिना हमारा कोई काम होता ही नहीं है। मैंने यहाँ किताबें रखी हुई हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ 1 बाय 1। तो यहाँ पे सबसे पहली किताब हो जाएगी आपकी कौन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास। मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, आज यहाँ बताऊँगी ये किताबें पढ़नी। तब मैंने बताया था कि मेरे पास ये किताबें और ये किताबें पढ़नी ज़रूरी हैं। अभी मैं वही बात कहूँगी, लेकिन यहाँ पे लगभग 4 से 5 किताबें जो हैं वो आपको नितांत पढ़नी ही पढ़नी है, कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं है इनसे। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो किताब है ये आपको एक पढ़नी है। पब्लिकेशन में पहले बता चुकी हूँ, फिर भी मुझसे कमेंट से पूछा था पब्लिकेशन कौन से हैं ये, तो मेरा लोक भारती पब्लिकेशन का, और ये बुक काफ़ी अच्छी है ना। उसके बाद आप पढ़ेंगे यहाँ पर सभी लास्ट 2021 में बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बने थे। बच्चन सिंह से लगभग 3 से 4 प्रश्न आए थे, वो भी परिभाषाएं पूछी थी इनकी दी हुई। इसी किताब से मैंने जब पढ़ा, इनको टिक किया, तो काफ़ी हेल्प मिली है, मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब अच्छी क्या लगा कि हाँ, इस किताब से वाकई में बहुत सारा मैटर ऐसा है जिससे जो एग्ज़ामिनर है बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बना सकता है। तो ये बच्चन सिंह की है, और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किताब है ये। पब्लिकेशन भी बता दूं आपका, तो ये राधा कृष्ण पब्लिकेशन से है। ये बुक जो मेरे पास है ये राधा कृष्ण पब्लिकेशन से है, अगर आप देख पा रहे हो तो इसको। उसके बाद है यहाँ पर हिंदी साहित्य का संवेदना, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। बुक देख के आपको पता चल गया होगा, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी, और इनका साहित्य लोक भारती प्रकाशन। ठीक है, तो ये बुक मैंने परचेज़ की थी इलाहाबाद जाकर। आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, क्योंकि मेरा इलाहाबाद में लगभग 21 या 22 में जीआईसी का एग्ज़ाम था, तो मैं देने गई थी। तो अनुभवों के आधार पर कि जो मैं झेल आई हूँ, प्लीज़ आप लोग ना झेलें, अभी से सजग हो जाएं, जागरूक हो जाएं और अच्छे से तैयारी करें। तो यानी कि बच्चन जी हो गए, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी हो गए, शुक्ल जी हो गए। अब बचते हमारे पास व्याकरण के लिए क्या पढ़ें, बहुत समस्याएं होती है। तो आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना बेहद महत्वपूर्ण किताब है। सभी यही बताते हैं कि ये बुक आपके पास हर हालत में होनी ही चाहिए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, प्रश्न इसी किताब से बनते हैं, व्याकरण से संबंधित। तो ये किताब अच्छी है और ऑथेंटिक है, तो जब भी आप कोई समस्या आए तो इस किताब से हेल्प ले सकते हो। तो ये किताब भी आपके पास होनी ही चाहिए। पब्लिकेशन पूछते हैं आप लोग तो मैं बता देती हूँ, ये है भारती भवन से है। ठीक है, इसका पब्लिकेशन भारती भवन से है। तो आप लोग इस बुक को ज़रूर अपने पास रखिए। यानी कि ये 4 से 5 किताब में 4 किताब आपको दिखा चुकी। 5वीं किताब जो है वो है आपका वस्तुनिष्ठ हिंदी, पूरन चंद टंडन। ये किताब की मैं विशेषता बताऊं तो ये एक इसकी विशेषता भी है और इसकी एक थोड़ी सी कमी भी है। दोनों बातें इसमें, अच्छाई भी इसकी, बुराई भी। अच्छाई इसकी ये है कि इस किताब में ऐसी कुछ नई परिभाषाएँ हैं और नए ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो बहुत यूनिक है। मैं इस किताब को कई बार पढ़ चुकी हूँ और मुझे इस किताब में जो यूनिक और नए प्रश्न लगे तो मैंने उनको क्या किया, वहीं पे मार्क किया हुआ है, ताकि जब मैं इनको दोबारा से पढूं देखूं तो मेरे जो नए प्रश्न हैं जो टफ हैं, मेरी सरसरी नज़र उन पर पड़ ही जाए। तो मैं जब पढ़ती हूँ मुझे कुछ यूनिक लगता है तो मैं उसको पहले ज़रूर सर्कल करूँगी या हाईलाइट करूँगी। तो ये एक रणनीति होती है पढ़ने की भी, कि आप जो डेली रट्टाफिकेशन वाले प्रश्न हमारे काफ़ी सारे ऐसे हो जाते हैं जिनको हम कहीं नॉर्मल प्रश्न होते हैं वो हमें पता ही होते हैं। कुछ यूनिक प्रश्न होते हैं और नॉर्मल भी होते हैं और यूनिक भी होते हैं, वो प्रश्न अक्सर हमें दिक्कत करते हैं, तो उनको मैंने सर्कल किया। इसमें कमियां भी हैं। कमियां कैसे पकड़ी, जब मैंने मूल किताबों को पढ़ा, मूल किताबों को पढ़कर जब
कहते हैं ना, थोड़ा बहुत हमें आने लगता है, ज्ञान हो जाता है कि ये चीज़ नहीं इस तरीके से इसकी सन ये होनी चाहिए, इसमें तो ये दे रखी है। तो मैंने इसमें करेक्शन भी किया हुआ है कि मैंने मूल किताबें पढ़ना, जब मैंने इसको पढ़ा फिर से तो काफ़ी प्रश्नों में करेक्शन किया है, तो मुझे पता चल गया। लेकिन एक बात ये कहूँगी, ऑब्जेक्टिव के तौर पे ये बुक काफ़ी अच्छी है, होनी चाहिए आपके पास, मैं तो यही कहूँगी। तो ये है बुक आपके पास, ये लगभग ये मैं 4 से 5 बुक जो बता रही हूँ आप देख सकते हैं, ये आपके पास होनी ही चाहिए। 3 तो मेरे पास ये हाथ में हो ही गई हैं, 2 मोटी हैं वो मैं दूसरे हाथ में पकड़ लेती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, तो ये बुक आप समझ सकते हैं मैंने ये सारी बुक्स मैंने कब ली हैं। ये मैंने बुक्स ली थी, कुछ बुक्स मेरी 21 में आई हैं, कुछ मेरी 22 में आई हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने तैयारी तो 18 से की थी, मार्गदर्शन कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे चीज़ों को सीखने की इच्छा मेरे अंदर अभी भी है, जिज्ञासा मेरे अंदर अभी भी है, बहुत रहती है और मेरे सीखने का बहुत मन करता है। तो मैंने वही कहा कि जब 21 बार से मुझे पता चला कि हाँ ये किताबें मेरे पास होनी चाहिए, सर्च किया, मैंने किताबें ख़रीदी, फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। तो अब वो 21, 22, 23, 24 लगभग मुझे 4 से 5 साल होने वाली हैं पढ़ते पढ़ते। तो इतना अनुभव मुझे हो चुका है, कहाँ पे कौन सी गलती, कहाँ क्या बेस्ट है, हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो बस ये किताबें आपके पास होनी ही चाहिए। यदि नए छात्र हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो फटाफट से ये किताबें ले ही लीजिए और तैयारी करिए, ताकि ईश्वर करे आपका पहली बार में ही आप सफल हो जाएं अच्छे से। तो देर नहीं करिए, किताबें जिसके पास हैं वो अपना पढ़ने का रूटीन बना लीजिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और जिसके पास नहीं है वो कोशिश करिए परचेज़ कर लीजिए। ऑनलाइन चाहें ऑनलाइन ले लें। यदि आप आसपास कहीं आगरा है, प्रयागराज है, कानपुर जहाँ कहीं रह रहे हैं, तो वहाँ भी आपको अच्छे आराम से मिल सकती हैं। और रही बात ऑनलाइन की, तो आप अच्छे से परचेज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैंने तो खैर प्रयागराज मैंने बता चुकी हूँ, गई तभी मैं वहाँ से लेकर आई थी ये बुक सभी। तो बस ये जानकारी थी, ये किताबें आपके पास रणनीति महत्वपूर्ण किताबों का होना और उनको अच्छे तरीके से पढ़ना समझना बेहद ज़रूरी है। जब इतना आप काम कर लेंगे तो आधा रास्ता आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा, आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ अब मैं यहाँ से कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो ऐसा कॉन्फिडेंस बनाए रखिए और अपनी स्टडी को लगातार धार दीजिए और शुरू हो जाइए। बाकी जो मेरी जानकारी छोटी सी, क्योंकि मैं अपना जो करती हूँ मतलब अपना पढ़ रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, शेयर कर लेती हूँ। कुछ अच्छे सजेशन हो तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। बस यही बताना था कि बुक्स ये आपकी जो मूल किताबें हैं 5, ये आपके पास होनी ही चाहिए। तो इसी के साथ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।